मैं शेखर सर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, और किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने यूज़ करना है, किस तरह से इसके फॉर्मूला का चैप्टर में यूज़ करना है। एक बार हम उसके सारे फॉर्मूले रीड कर लेते हैं दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है। आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, उनका बेसिक, वो कैसे कैसे यूज़ करने हैं, किस तरह से चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा जैसे ही आप इसके एक बार फॉर्मूलों को यूज़ करना सीख जाएंगे, पढ़ लेंगे, किस किस तरह से इसके फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, किस ट्रायंगल पर अप्लाई होने हैं, वो सब चीज़ें 10th क्लास के लेवल पर आपको समझाई जा रही हैं दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें सबसे पहले, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हमें चाहिए होता है एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो मैथमेटिशियन ने बताई हैं, इस ट्रायंगल पर 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती हैं हमारी, यानी कि 6 प्रकार की होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। उनको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, आप सभी को पता होगा, उसी को बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज के ऊपर हम सभी त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज़ करने जा रहे हैं दोस्तों। कैसे इनको यूज़ करना है, कैसे हमें इजी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बेसिक है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आएगी भी नहीं। तो थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, जिससे कि आप इसे बहुत ईजी तरीके से समझ पाएँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अप्लाई करने के लिए हमको चाहिए समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और एक इस ट्रायंगल के आते ही इसमें एक चीज़ और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सभी को पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं, ABC। ये इस ट्रायंगल के नेम हो गए दोस्तों, और ये हो गए इसकी साइडों के नाम, यानी कि ये जो साइड है, इस साइड का और इस साइड का और इस साइड का, इस ट्रायंगल की 3 साइड है, तीनों के ही नेमिंग हमको पता होने चाहिए कि कौन सी साइड का क्या नाम है। सबसे पहले तो ये जो हमारी AC साइड है, इसको हम कहते हैं दोस्तों कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। ये होता है आपका हाइपोटेनियस दोस्तों। और ये वाली जो साइड है AB और ये साइड BC, ये डिपेंड करती है आपके एंगल्स के ऊपर, यानी कि ये बेस भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी हो सकता है। तो ये कैसे कैसे होता है दोस्तों, देखिए, अगर हम इस एंगल का यूज़ करें यानी कि एंगल A के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज़ करेंगे, तो उस केस में जो एंगल होता है उसके सामने, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जो एंगल होता है उसके सामने राइट एंगल ट्रायंगल में लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। सपोज करो हम एंगल A के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं, तो A के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A के अकॉर्डिंग जो इसके सामने साइड पड़ेगी, इसी साइड को हम लंब कहेंगे, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हम परपेंडिकुलर यानी कि P। और ये वाली जो साइड है ये हो जाएगा हमारा आधार, दैट मीन्स इसी को बोला जाता है बेस। तो मेरे दोस्तों एंगल A के अकॉर्डिंग जो A के सामने होगी साइड, उसी को हम लंब बोलेंगे, और दूसरी साइड हो जाएगी हमारा आधार। लेकिन दोस्तों अगर हम एंगल C के अकॉर्डिंग बात करें, एंगल C के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आप A से ना देखकर आप C से देखना चाहते हैं इस ट्रायंगल को, तो क्या करें, आप यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच गए C पॉइंट पर। तो C पॉइंट पर अगर हम एंगल C के अकॉर्डिंग देखें, तो C जो है, एंगल जो है ये वाला C, इसके सामने साइड पड़ रही है हमारी AB। तो उस केस में AB जो होता है वो हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो अनोदर साइड है यानी कि ये जो साइड BC है, ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि आधार। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि A के अकॉर्डिंग हम जो साइड्स का नेमिंग करेंगे और C के अकॉर्डिंग जो साइड्स का नेमिंग करेंगे, दोनों अलग अलग होंगी। इसमें परपेंडिकुलर और जो लंब होता है यानी कि बेस होता है, वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा अगर C के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, कि वो किस तरह से ट्रायंगल पर अप्लाई होती हैं दोस्तों। तो ट्रायंगल पर अप्लाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी किसी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं की लंबाई
यो के अनुपात को, यानी कि लंबाइयों के बीच में जो हम एक रिलेशन बताते हैं उसको 6 प्रकार से 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में उसको शो कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं ये दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा, यानी कि साइन ए। दोस्तों ए के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो उस केस में ये आपका परपेंडिकुलर आएगा। तो साइन ए इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका यानी कि बीसी, आपका जो लंब है वो बीसी है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस है आपका एसी। तो दोस्तों ऐसे साइन ए इसका फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऐसे करके हमेशा फिक्स है कि साइन को हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही बोलेंगे। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट होता है मेरे दोस्तों कोसेक, कोसेक ए। अगर हम कोसेक ए, साइन का अपोजिट उल्टा होता है, कोसेक ए क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसमें जो कर्ण है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में लंब, यानी कि हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। मेरे दोस्तों साइन का जस्ट उल्टा कोसेक होता है। तो अगर आपने साइन को लर्न कर लिया तो कोसेक को याद करने की जरूरत नहीं है, वो उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, तो ये आपका कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आपको याद हो गई होंगी दोस्तों। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं तीसरी, यानी कि कोस ए। कोस ए इक्वल टू होता है आपका आधार अपॉन कर्ण। आधार मतलब बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस को हम यूज कर सकते हैं दोस्तों बेसिस का, तो यानी कि ए बी, और हाइपोटेनियस हो गया आपका ए सी। तो सिमिलरली कोस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कि सेक ए। तो दोस्तों कोस याद कर लीजिए, सेक को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीन्स ए सी अपॉन ए बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कोस, अब थर्ड पे आ जाता है मेरे दोस्तों टेन, यानी कि टेन एक किसके इक्वल होता है, ये होता है लंब अपॉन आधार, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा यानी कि बीसी, और बेस है हमारा यहाँ पर ए बी। तो दोस्तों टेन का उल्टा कौन होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट दोस्तों। तो कोट ए कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो कोट ए निकालने के लिए आप क्या यूज करें, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि आधार अपॉन लंब, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो मेरे दोस्तों देखो कितना आसान है, 3 आपको याद करने हैं। साइन और कोसेक अपने आप ही उसका उल्टा कर दीजिए, याद हो जाएगा। कोस तो सेक को उल्टा कर दीजिए, और टेन कोट को उल्टा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है मेरे दोस्तों, 6। साइन कोसेक कोस सेक टेन और कोट। तो दोस्तों ये हो गई हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो हम राइट एंगल ट्रायंगल पर यूज करेंगे एंगल ए के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों, एंगल ए के। लेकिन दोस्तों अगर आपको यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो एंगल सी के अकॉर्डिंग यूज करनी है, अब आप ए से चले गए कहां पर, सी पर, तो थोड़ा सा दोस्तों चेंज हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे दोस्तों, और इसको रफ करके इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे दोस्तों। इसमें ये चेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें क्या चेंज होने जा रहा है, यानी कि अगर हम सी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बताना चाहते हैं तो उस केस में सी के सामने वाली जो साइड होगी, सी की साइड इसके सामने होती है, और सी के सामने जो साइड होगी वही आपका लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी दोस्तों। इसी को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये हो जाएगी आपकी आधार, यानी कि बेस। ये आधार हो जाएगा आपके, यानी कि इसको हम बोल देंगे। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम सी से देखते हैं दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ए के अकॉर्डिंग अलग आएंगी, सी के अकॉर्डिंग अलग आएंगी। आपको बहुत ध्यान से इस चीज समझनी है, क्योंकि बच्चे अगर इस चीज को क्वेश्चंस में दिया होता है सी के अकॉर्डिंग, और अगर आपने वहां पे ए के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दी तो क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है, जिससे कि एग्जाम में कोई गलती ना हो, क्वेश्चन करते हुए कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो दोस्तों अब एंगल सी के अकॉर्डिंग साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। सी इसका एंगल होता है दोस्तों, हम इसे एंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं इस पॉइंट को, सी को। तो सी के अकॉर्डिंग साइन होता तो वही है, यानी कि यहाँ पे तो ध्यान से समझिएगा, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा, यानी कि ए बी
अपॉन हाइपोटेनियस हमारा ए सी। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप ए बी अपॉन ए सी करें, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए मैं इसको 3 तरीके से लिख रहा हूं कि ऐसे समझ में आ जाए, ऐसे नहीं आए तो ऐसे समझ में आ जाए, और ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे तो 100% आ ही जाए। और नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती, गलती नहीं होती। तो ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली साइन सी का जस्ट उल्टा कौन होता है दोस्तों? कोसेक सी। कोसेक सी। तो कोसेक सी में क्या होता है, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। कर्ण क्या होता है मेरा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमारा ए सी अपॉन परपेंडिकुलर हो गया आपका यहां पर ये ए बी दोस्तों। और सिमिलरली उसके बाद हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताएंगे, यानी कि कोस सी। कोस सी हो जाएगा मेरे दोस्तों आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है मेरे दोस्तों, यहां पर बेस है हमारा यहाँ बी सी, और हाइपोटेनियस और हमारा हाइपोटेनियस है ए सी। तो सिमिलरली दोस्त कोस का उल्टा कौन सा होता है? सेक, यानी कि सेक। तो सेक सी एंगल से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर दीजिए, कोस का उल्टा जस्ट क्या हो जाता है दोस्तों? सेक, यानी कि हाइपोटेन, ये हो जाएगा आपका कर्ण अपॉन आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। ये हो जाएगा आपका सेक सी। उसके बाद दोस्तों थर्ड हमारा जो है बचा है टेन, यानी कि टेन सी। टेन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? टेन सी होता है आपका लंब अपॉन बटे आधार, यानी कि लंब यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर, और आधार होता है हमारा बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा? सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है ए बी, और सी के अकॉर्डिंग बेस कितना है हमारा दोस्तों? बी सी। तो टेन का जस्ट उल्टा कौन सा होता है दोस्तों? कोट, यानी कि कोट सी। तो कोट सी को इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, यानी कि आधार अपॉन लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। तो देखो आपने दोस्तों कितना आसान है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो दोस्तों 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गई आपके पास। इनको यूज करना आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इनको यूज करते हैं हम, किस तरह से इस ट्रायंगल में इनको यूज करना है दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर और फॉर्मूले पढ़ेंगे दोस्तों, उन फॉर्मूलों को आप देख लीजिएगा। ये आपका हो गया, तो इसके बाद और फॉर्मूले पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन फॉर्मूले पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों इस चैप्टर की, कि बहुत से बच्चे, ये जो नए नए बच्चे ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, उनको ये याद ही नहीं रह पाता कि साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण होता है, कर्ण अपॉन आधार होता है, कोस थीटा क्या होता है, भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ इसके लिए एक बहुत जुगाड़ भी इसमें यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जुगाड़ से कि इनको याद कैसे किया जा सकता है। तो ये इस जुगाड़ को देख लीजिए, हो सकता है अगर इस जुगाड़ से आपको याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ये भी एक ट्रिक है जो आप इनको इजिली याद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक चीज है, एक लाइन है कि लंबू आम लाया। ये फॉर्मूले याद, साइन कोस टेन, सेक कोट कोसेक को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। बहुत इजी सी ट्रिक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लंबू आम लाया, कब कहां आया। अब कब कहां आया, तो दोस्तों इसका इससे क्या रिलेशन है? इसका इससे रिलेशन ही है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कोस, और ये हो गया आपका टेन। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, और यहां पर साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। तो देखो दोस्तों, साइन इक्वल होता किसके है? साइन इक्वल होता है दोस्तों लंब अपॉन कर्ण के। देखो लंबू आम लाया, कब कहां आया, तो लंब के नीचे क्या है? कर्ण, इसका लय और इसका क, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। इसी को बोला जाता है, लंब को दोस्तों को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं आप हाइपोटेनियस। तो यानी कि वो हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली कोस है, कोस आ के नीचे है क, यानी कि आधार अपॉन कर्ण,
आधार अपॉन कर्ण, यानी कि आधार क्या होता है दोस्तों, बेस, और कर्ण क्या होता है आपका हाइपोटेनियस। तो दोस्तों टेन का मतलब लंब और आधार, यानी कि लंब, लैफ और लंब, और आफ और आधार। तो ये भी एक दोस्तों जुगाड़ है याद करने का, ये भी एक ट्रिक है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूले याद कर सकते हैं कि लंबु आम लाया कब कहाँ आया। अब दोस्तों साइन, कोस और टेन ये तो हो गए, लेकिन कोसेक, सेक और कोट बचे हैं। तो साइन का उल्टा अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूले में, कोसेक होता है दोस्तों। कोसेक यानी कोसेक में क्या होता है कि उल्टा कर दीजिए इसको, यानी कि क ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा। सिमिलरली कोसेक के बाद क्या आता है दोस्तों, सेक। और जो सेक है, सेक में क्या होगा, इसको ये नीचे वाला ऊपर लिख दीजिए, यानी कि क अपॉन आम। और ऐसे ही कोट हो जाएगा दोस्तों आ अपॉन ला, यानी कि आधार बटा लंब, आधार अपॉन लंब। तो दोस्तों ये भी एक जुगाड़ है कि लंबु आम लाया कब कहाँ आया। तो ये भी एक आपको लगता है कि इससे आप याद कर सकते हैं तो इनसे आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल आपको हमने बताई दी हैं, उनको याद कर लीजिए दोस्तों। और इसके बाद चलते हैं आगे, इसके फॉर्मूले कैसे कैसे यूज करने हैं दोस्तों। तो फॉर्मूलों के बाद मेरे दोस्तों आगे चलते हैं हम, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा साइन ए किसके इक्वल होता है दोस्तों, मान लीजिए साइन ए। तो मेरे दोस्तों साइन का उल्टा भी हमने पढ़ाया था आपको कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन कोसेक को लिख दीजिए, साइन को लिख दीजिए 1 अपॉन कोसेक ए। दूसरा, तो कोसेक ए किसके इक्वल होगा दोस्तों, कोसेक ए, कोसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए के, यानी कि इसका जस्ट उल्टा, इसको 1 अपॉन कर दीजिए, साइन 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक 1 अपॉन साइन ए। तो दो फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। सिमिलरली कोस, कोस ए दोस्तों किसके उल्टा था, सेक का, यानी कि सेक ए, कोस ए 1 अपॉन सेक ए, और जो सेक ए होता है दोस्तों वो होता है 1 अपॉन कोस ए। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन फॉर्मूले इस चैप्टर में ज्यादा दिए हुए हैं तो आपको याद तो करने ही होंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री समझना चाहते हैं तो फॉर्मूलों को तो आप याद करेंगे ही। तो मेरे दोस्तों देखिए, और इनको याद करना भी चाहिए। अब बहुत आसान सा चैप्टर है, फ्री के नंबर मिल जाते हैं आपको थोड़ी ही मेहनत करके बोर्ड में। तो इस चैप्टर को आसानी से सीख लीजिए। सबसे आसान चैप्टर मैथ में अगर कोई है वो यही है, ट्रिग्नोमेट्री। और ये इसका बेसिक चल रहा है कि इस चैप्टर में किस किस तरह से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, तो आप लोग समझिए और इनको याद करिए। और फिर हम करते हैं जल्दी एक्सरसाइज के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आपको अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिनसे जो ज्यादातर बोर्ड में आते रहते हैं वही क्वेश्चंस हम इंपोर्टेंट सभी तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो दोस्तों देखिए इसके आगे क्या करना है, सेक, और सेक के बाद हमारा चलता आता है दोस्तों टेन, यानी कि टेन ए होगा हमारा 1 अपॉन कोट ए, और कोट ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टेन है दोस्तों। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए दोस्तों। उसके बाद और कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों 2-3, जैसे टेन ए जो होता है मेरे दोस्तों, उसको हम साइन ए अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं दोस्तों, टेन ए। और टेन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्तों, कोट ए। जब टेन का उल्टा कोट है तो वही ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स कोस ए अपॉन साइन ए मेरे दोस्तों, ये होता है आपका कोट ए। तो मेरे दोस्तों कोट ए के बाद अब हम चलते हैं इसके कुछ और फॉर्मूलों पर, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं दोस्तों। तो इसमें एक दो आइडेंटिटी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये आइडेंटिटी आपको याद भी होनी चाहिए, बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहली आइडेंटिटी डायरेक्ट एग्जाम में आती है, डायरेक्ट पूछ लेता है एक नंबर में, 1 मार्क्स में बहुत आती है, तो ये तो आपको याद होनी भी चाहिए। और आप देख लीजिए आइडेंटिटी कौन सी है दोस्तों। तो पहली आइडेंटिटी हमारी यूज करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों 1 होता है। यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर कुछ भी रख दे, अगर एंगल अगर एक ही जैसे हैं, यानी कि जो जहां पर एंगल है वहां पर अगर सेम चीज यूज की जा रही है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। तो उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी आती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दोस्तों होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। और थर्ड आइडेंटिटी आती है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो कोट स्क्वायर होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो मैं दोस्तों ये 3 आइडेंटिटी थी, इनको भी आपको याद करना है। और उसके बाद दोस्तों और इसके फॉर्मूले हैं, उनको अभी बताते हैं। यहां तक आप इसको समझ लीजिए। कोई चीज समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको ध्यान रखेंगे और उसके ऊपर भी आपका एक वीडियो बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, यानी कि कैसे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमारे 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। 0 डिग्री का एंगल यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, यहाँ से 0 डिग्री का एंगल स्टार्ट होता है। यहाँ तक जब हम पहुँच जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल यूज होंगे, यानी कि एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर। तो थीटा जो होता है यानी कि जो एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही हमारा थीटा रहने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये 90 से जैसे ही एंगल ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 91, 92, 93 और 180 डिग्री तक, ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई 0 और 180 डिग्री वाली लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा कहलाती है दोस्तों। तो 90 से 180 के बीच में यानी कि ये वाला जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट की क्या पहचान है दोस्तों, इसमें जो एंगल होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट हम शो करेंगे। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि हमारा ये वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये यहाँ पर हमारा एंगल होता है 270 डिग्री दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 डिग्री यानी कि ये वाला जो एंगल 90 से 270 यानी कि 180 से 270 तक, यानी कि थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक हम लेंगे। और इसी की पहचान होगी कि थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उसकी मेजरमेंट जो होती है एंगल की वो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट में हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है दोस्तों 270 से लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं हम 360 डिग्री तक वापस घूमकर इस लाइन पर। तो यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें जो हमारा एंगल होता है वो 270 डिग्री यानी कि 270 से 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री तक हम यूज़ करेंगे दोस्तों। तो 4 क्वाड्रेंट हैं, इन 4 क्वाड्रेंटों में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे काम करते हैं बहुत समझने की चीज़ है। आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज यही नहीं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े कंपटीशन भी आपने देने हैं, आपने IIT JEE में भी यूज़ करना है तो, और गवर्नमेंट जॉब में भी यूज़ करना है, तो इन चीज़ों का तो वहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों, मैं पहले बताऊँ। इसलिए इसको आप बड़े आसान तरीके से हम समझा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप समझिएगा भी, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। 0 से 90 डिग्री एक सीधा सा अपने माइंड में सेटअप बना लीजिए कि 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट में रहना है, 90 से 180 के बीच में सेकंड में रहना है, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है। अब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री कैसे इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो एंगल की मेजरमेंट ली जाती है, तो ये देखिए दोस्तों कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी रेशो हैं, यानी कि जितने भी रेशो यानी कि साइन से लेकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं हमारी, 6 की 6, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। दोस्तों ये सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस रहती हैं, यानी कि पॉजिटिव रहती हैं, सब
पॉजिटिव रहती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, उन सब का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऑलवेज सब प्लस रहेंगे, यानी कि ऑल पॉजिटिव। आप ये कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, सब के सब इसमें रहेंगे पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ध्यान देना दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा प्लस रहेगा और कोसेक थीटा प्लस रहेगा। और इसके अलावा यानी कि इन दोनों को छोड़कर जो बाकी की चार, यानी कि टेन, कोट, सेक और कोस, वो सब निगेटिव रहेंगे। केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों टेन थीटा पॉजिटिव रहता है दोस्तों, और टेन और टेन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव रहते हैं, और बाकी अदर सब निगेटिव हो जाते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सब निगेटिव हो जाते हैं। और अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की दोस्तों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं दोस्तों बस। बाकी अदर जो चार हैं, यानी कि अन्य जो 4 रह गए हैं, वो सब के सब फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रह जाएंगे। क्वाड्रेंट की पहचान आप अपने आप आराम से कर लोगे। अगर एंगल 270 से 360 के बीच में है तो वो फोर्थ में है, दैट मीन्स बाकी सब निगेटिव होंगे, लेकिन कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब एंगल्स के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है जिसमें एंगल्स की वैल्यू दी है, साइन 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू, टेन 30, सभी की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जो दी हुई है दोस्तों, उसको आप याद कर लें और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही ये सारे के सारे क्वाड्रेंट में उस टेबल के एंगल्स का यूज होगा मेरे दोस्तों। तो वो आपकी बुक में दी हुई है, आप उसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। सभी बुक्स में गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बोर्ड पर समझा भी देंगे। तो दोस्तों अब त्रिकोणमिति के हम नेक्स्ट लेवल पे काम करेंगे, यानी कि क्वाड्रेंट में काम करेंगे। त्रिकोणमिति जो रेशो है हमारी क्वाड्रेंट में, यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिनको हिंदी में चतुर्थांश भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो है वो कैसे वर्क करती हैं, और सेकंड चतुर्थांश में कैसे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे वर्क करती हैं, थर्ड में कैसे करती हैं और फोर्थ में कैसे करती हैं, इसके ऊपर ये जो है वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो देखिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों हम क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे एक्सिस होते हैं, तो ये 0 डिग्री का लाइन है, और यहाँ ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल, और उसके बाद आता है हमारा 180 डिग्री का एंगल, उसके बाद 270 डिग्री का, और फिर वापस आ जाता है हमारा 360 डिग्री का एंगल। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा बिलोंग करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे शो होंगे। और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसे वर्क करती है दोस्तों, समझिए। पहली बात तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं वो सभी की सभी पॉजिटिव रहने वाली है, यानी कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि कोई भी निगेटिव साइन नहीं देगी। जब इनके ऊपर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, उसके एंगल को अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, यानी कि धनात्मक रहेंगी दोस्तों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरी बात इसमें ये जानना जरूरी है कि जो 90 डिग्री की जो, और ये जो लाइन है आगे जाके जो 270 डिग्री की लाइन हो जाती है दोस्तों हमारी, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो हमारी है, इस लाइन पर हम 90 और 270 पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं इनके फेस चेंज हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाते हैं 90 से 270 डिग्री के बीच में, इस लाइन पर मतलब। और जो 180 डिग्री की लाइन है हमारी, इसके ऊपर फेस चेंज नहीं होते, ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें तो कन्फ्यूजन ना हो। ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको इनको लर्न करने में और इसको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एक सिस्टम है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैसे वर्क करती है इसको समझ लीजिए। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेंगे आप तो आप कहीं पर भी ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे इनको समझते कैसे हैं। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 है, और अगर इसमें से हम कोई एंगल माइनस कर दें, अगर हम कोई एंगल माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हम 90 में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों।
और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 पर फेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेस चेंज हो जाता है हमारा 90 पर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद ये सभी पॉजिटिव रहेंगे, फेस चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 में जैसे ही हम एक भी एंगल प्लस कर देंगे, यानी कि 91 92, तो हम पहुंच जाएंगे 90 से आगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और जब हम 90 में कोई चीज़ प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारा, यानी कि सेकंड चतुर्थांश भी कहते हैं इसको। सेकंड चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिए दोस्तों, साइन और कोसेक ये दोनों की दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमारी प्लस रहेंगी, साइन और कोसेक। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा है दोस्तों, लेकिन कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। सिमिलर टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा की और साइन थीटा की जो वैल्यू होंगी सेकंड क्वाड्रेंट में वो दोनों प्लस रहेंगी और बाकी सभी माइनस रहेंगी। अब दोस्तों इस सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारा वो 0 से जो थीटा होता है 90 से 180 के बीच में रहता है सेकंड क्वाड्रेंट हमारा। तो यानी कि जो भी एंगल 90 से 180 के बीच में होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में हम मेज़र करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी कंडीशन 90 के साथ साथ 180 डिग्री पर भी अप्लाई होती है। कैसे? यानी कि 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन 180 की जो लाइन है अगर इसमें 180 में से कुछ मैं माइनस कर दूं तो भी तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहूँगा दोस्तों। अगर 180 में से कुछ माइनस हो जाए तो भी हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो इसमें ये वाले फॉर्मूले कैसे काम करेंगे देख लीजिए दोस्तों। बस ये ध्यान रखिएगा 180 पर फेस चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो दोस्तों साइन और कोसेक ये जो बताया आपको, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेंगे। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? जब हम 180 में कुछ प्लस कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। और 180 में थर्ड क्वाड्रेंट में ये आप ध्यान रखिएगा कि टेन और कोट ये दोनों प्लस रहेंगे दोस्तों, टेन और कोट प्लस रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्या है, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है दोस्तों। टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि टेन और कोट 180 प्लस थीटा प्लस कोट थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है 180 प्लस। क्योंकि 180 में अगर हम कुछ भी प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसमें देखो दोस्तों टेन और कोट हमारा प्लस हो चुका है। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। 180 पर फेस चेंज नहीं होता, इसलिए साइन का साइन है, कोस का कोस है। लेकिन अगर हम 270 की बात करें, ऊपर देखिए तो 90 है और यही लाइन नीचे जाके 270 की हो रही है। तो 90 पर और 270 आने पर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फेस चेंज हो जाएंगे, साइन कोस में, कोस साइन में। सिमिलरली सारे इसी तरह से हो जाते हैं ऑल। तो देखिए दोस्तों, तो साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा और कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा प्लस कोट थीटा और कोट 270 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कोट और टेन दोनों के दोनों प्लस होने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि 270 से 360 डिग्री तक की दोस्तों ये एंगल हो जाएगा हमारा 360 डिग्री तक, यहाँ तक ये 360 की लाइन भी यही है।
तो 270 से 360 तक हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। और दोस्तों इसमें क्या होता है 270 पर वही सिमिलरली 270 में अगर कोई एंगल ऐड होगा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा। और दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा कोस और सेक दोनों प्लस होंगे, कोस और सेक दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होंगे। दैट मीन्स साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, और tan 270 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 270 प्लस थीटा प्लस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। तो दोस्तों ये तो होगा 270 के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इन्हीं एंगल्स को 360 के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, 360 के अकॉर्डिंग भी हमने यहीं पर बताया कि 360 के अकॉर्डिंग कैसे इनको मेजर करेंगे, मापेंगे। तो दोस्तों अगर 360 में से कुछ कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तब भी 360 में से कुछ कम होगा तो वो आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। तो अब 360 के अकॉर्डिंग हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रेशो को समझाएंगे। तो 360 में से अगर हम कोई एंगल कम करेंगे, यानी कि थीटा को 360 में से माइनस कर देंगे, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक रहते हैं हमारे प्लस। तो सबसे पहले साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोस 360 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस को रहना है प्लस। ऐसे ही tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और कोट 360 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, जो कि सेक और कोस ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं प्लस। ऐसे कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो दोस्तों इसी प्रकार सिमिलरली ये सभी क्वाड्रेंट जो हैं हमको समझने हैं, और इनको एक बार लिखकर देखना। अगर आप इनको लिख के देखेंगे और एंगल्स को प्लस और माइनस करेंगे कि 0 में प्लस करना है, 90 में प्लस करके, 90 में माइनस करके, 270 180 में प्लस करके, 180 में माइनस करके, और 270 में प्लस करके, 270 में माइनस करके, ऐसे ही 360 में प्लस करेंगे, 360 माइनस करेंगे, तो हमारे सारे के सारे रेशो समझ में आ जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, और ये चीज़ें हमें याद इसलिए भी करनी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इनका बहुत यूज़ होना है। आगे जाके आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा। तो इनको आप समझ लेंगे जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। इसके समझे बिना काम तो चलेगा नहीं, तो इसको टाइम दीजिए और याद करिए दोस्तों। और इसमें एक छोटी सी बात और मैं बता दूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों ये 0 डिग्री का एंगल होता है। ये बहुत एप्लीकेबल फॉर्मूला है। 0 डिग्री यानी कि इनिशियल एंगल है इस स्ट्रेट लाइन का, इस लाइन का। अगर मैं 0 डिग्री में से कोई एंगल माइनस कर दूं, फॉर एग्जांपल कोस माइनस 0 माइनस थीटा, तो दोस्तों कोस 0 माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि 0 में से कोई माइनस किया तो 0 हट जाएगा, बचेगा ओनली कोस माइनस थीटा। और कोस माइनस थीटा होता है कोस प्लस थीटा, क्योंकि 0 में से जब हम कोई चीज़ माइनस करेंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस होता है। ऐसे ही साइन 0 माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, यानी कि कोस की जगह अगर हमारा सेक भी होता, यानी कि सेक माइनस थीटा होता, तो वो भी प्लस का सेक थीटा ही रहता। तो दोस्तों ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के जो फॉर्मूले हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको बताए गए हैं कि कैसे कैसे इनको आपने अप्लाई करना है। तो आप अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम की, बहुत अच्छे से इनको समझें, और कोई समस्या हो तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।